नमस्कार, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झज्जर में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन तबादला नीति का विरोध तेज हो गया है। समस्त पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने इस अव्यावहारिक नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि यह नीति प्रदेश भर में रोष पैदा कर रही है। उन्होंने नीति रद्द करने और नई नीतियां बनाने से पहले एसोसिएशनों से परामर्श करने की मांग की है। चेतावनी दी कि मांगे न मानने पर आंदोलन तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ आ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली रोड पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। 21 फरवरी रात 12 बजे से 22 फरवरी रात 8 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उत्तराखंड की 4 अदालतों, जिनमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत जिला कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट शामिल हैं, को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद कोर्ट परिसरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। चंपावत में तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को राजस्थान पुलिस ने कोटा से हिरासत में लिया है। आरोपी, जिसने खुद को करणी सेना का प्रवक्ता राज सिंह बताया, ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई घटना पर नाराजगी जताई। उसने चेतावनी दी कि ऐसी घटना दोबारा होने पर सांसदों को उनके घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, जबकि बीजेपी और करणी सेना ने आरोपी से संबंध से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गाजीपुर में भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की साजिश कर रही है। पाल ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों के हित में काम करती है और उसकी सोच नकारात्मक है। उन्होंने पीडीए की एकजुटता का जिक्र करते हुए आगामी चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही चुनाव आयोग में धांधली का भी आरोप लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के राफेल सौदे का पूर्ण समर्थन किया है। सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाएगा और रणनीतिक संबंध मजबूत करेगा। बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50-60% अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। 324 किसानों को परमिट जारी हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पैदल मार्ग पर जमी बर्फ हटाने का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ होगा। बड़ी लिंचोली से धाम तक लगभग 5 किमी मार्ग पर 2-3 फीट तक बर्फ है। बिहार विधानसभा में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि कटौती प्रस्ताव लाने वाले क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे। राजद के आलोक मेहता ने इसे आपत्तिजनक बताया। सरस आजीविका मेले में बिहार के पारंपरिक विधि से तैयार मखाने आकर्षण का केंद्र बने हैं। लखपति दीदी गीता द्वारा प्रस्तुत ये शुद्ध मखाने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी खरीदे जा रहे हैं। मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित घरेलू मसाले सत्तू और पश्चिम बंगाल व रांची से लाई गई लाख की चूड़ियां भी खूब पसंद की जा रही हैं, जो ग्राहकों को मिलावट मुक्त उत्पादों का भरोसा दे रही हैं। दिल्ली में एआई समिट के दौरान रोबोटिक डॉग विवाद के अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आने के बाद समाजवादी छात्र सभा ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के कारण देश की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हुई है और तकनीकी छवि को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस ने लखनऊ में पुलिस बल प्रयोग के विरोध में सत्याग्रह किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे सरकार की तानाशाही बताया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने क्षेत्र में F-22 और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैनात किया है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी पर सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में शराबबंदी प्रभावी नहीं है और विधानसभा में भी शराब मिल सकती है। सिंह ने बिहार को उड़ता पंजाब बताते हुए प्रभावशाली लोगों पर शराब पार्टियों का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अपडेट न होने पर 10 0 का चालान हो सकता है। परिवहन, गव,
इन पर नंबर अपडेट कर सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया कि भारतीय मुसलमान पहले हिंदू थे जो इस्लाम से प्रभावित होकर धर्मांतरित हुए। उन्होंने तलवार के बल पर धर्मांतरण के आरोपों को खारिज किया। साथ ही रमजान में मस्जिदों के इमामों से लाउडस्पीकर का सीमित उपयोग करने की अपील की। विशेषकर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उन्होंने महंगाई के कारण अधिक बच्चे पैदा करने की बात को भी नकारा। मुख्यमंत्री भगवंत मान को मोहाली के निजी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वे रविवार से भर्ती थे और स्वास्थ्य में सुधार के बाद डिस्चार्ज हुए। अब वे किला रायपुर में ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि अत्यधिक थकावट की तरफ से किलिए बढ़ते लग रहे हैं के कारण भर्ती हुए मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। मनीष सिसोदिया ने भी उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य लाभ की जानकारी दी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी, जहां वे पहले मैच में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से प्रेरणा लेंगी। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 133 रन पर समेट दिया था। बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीत हासिल की। हालांकि बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं मिला। टीम की बल्लेबाजी मजबूत है और शेफाली वर्मा की तूफानी शुरुआत पर निर्भर रहेगी। बिहार विधानसभा में नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को गूंगी बहरी बताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में ठोस कार्रवाई न होने और बढ़ती बड़ा को राज्य में लगाया गया। आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए विपक्ष ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही सीबीआई जांच की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। सशस्त्र सीमा बल की 45वीं वाहिनी ने भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग अभियानों में 42 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 209 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई। इस दौरान 2 तस्करों रवि राम विश्वकर्मा और चंचल कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई बिहार पुलिस के सहयोग से वीरपुर, नरपतपट्टी और न्यूयॉर्क क्षेत्रों में की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को झटका लगा है। करसियांग के भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वे भाजपा से नाराज थे और दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट का विरोध कर रहे थे। शर्मा अलग बराबर भी गोरखालैंड राज्य की मांग के भी समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से पहले भारत और इजरायल ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के तहत SIBAT ने भारतीय और इजरायली रक्षा उद्योगों के बीच संगोष्ठी और B2B बैठकें आयोजित की। इसमें 30 भारतीय और 26 इजरायली कंपनियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, समुद्री डकैती और अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेनाओं के बीच सहयोग अब अनिवार्य है। यह अभ्यास भागीदार देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर अनुभव साझा करने और मित्रता को गहरा करने पर केंद्रित है। मिलन 2026 भारत को एक विश्वसनीय समुद्री साझेदार के रूप में दर्शाता है।